फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया, बहुत बड़ा ट्विस्ट। दिल्ली से क्यारा लंदन आई। क्यारा एक बहुत खूबसूरत अर्बन लड़की थी, एकदम गोरी चिट्टी। वो हमेशा मॉडर्न आउटफिट पहनती। छाया और क्यारा में कई समानताएं थी तो कई विभिन्नताएं भी थी। समानता ये थी कि दोनों की कदकाठी एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती थी। दोनों का रंग एक समान था। विभिन्नता ये थी कि दोनों के आचार विचार में जमीन आसमान का फर्क था। छाया अगर संस्कारों में पली बड़ी लड़की थी तो क्यारा के आचार विचार बहुत ज्यादा मॉडर्न थे। कपड़े मॉडर्न थे, लेकिन तमाम समानता और विभिन्नता के बावजूद दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती थी। दोनों हम उम्र थी। दरअसल क्यारा छाया की बचपन की दोस्त थी, जो पहले कोलकाता में ही रहती थी, लेकिन पिछले 5 वर्ष से उसकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो चुकी थी। छाया से मैंने क्यारा की बातें बहुत सुनी थी, लेकिन मैं उससे मिला कभी नहीं था। क्यारा को पता चल चुका था कि छाया की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो मेरे पास दुख प्रकट करने आई थी। बंगले में आते ही वो अंश को अपनी बाहों में लेकर फूट फूट कर रो पड़ी। फिर छाया की फोटो को देखकर तो वो इतनी जोर से रोई कि खुद मेरा दिल दहल उठा। प्लीज। मैं क्यारा को सांत्वना देता हुआ बोला, सच तो ये है, छाया की आत्मा तब भी वही थी और वो क्यारा को इस तरह रोता देखकर सचमुच बहुत दुखी हो गई थी। छाया बार बार इशारा करके मुझसे कह रही थी, प्रेम, इसे चुप कराओ। छाया बेचैन थी, मगर क्यारा तो बिलख बिलख कर रो रही थी। इतनी जल्दी भी कहीं कोई किसी को छोड़कर जाता है क्या? अभी उम्र है क्या थी उसकी, अपने बच्चे का पालन पोषण करना था उसको। वो सब बातें बोलते हुए वो और भी ज्यादा हिड़कियां लेकर रो पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे रोते रोते उसका हार्ट फेल हो जाएगा। मैं उसे सांत्वना देता हुआ बोला, प्लीज तुम इस तरह रो मत, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। सच तो ये है, छाया इस समय भी अभी भी हमारे साथ है। ये देखो। मैंने छाया की फोटो की तरफ उंगली उठाई। इसीलिए मैंने उसके फोटो पर माला नहीं चढ़ाई है, क्योंकि माला उनके फोटो पर चढ़ाई जाती है जो इस दुनिया में हमें छोड़कर चले जाए। लेकिन छाया तो हमें छोड़कर गई ही नहीं, वो अभी भी इसी घर में है। मैं क्यारा को इतनी बुरी तरह से रोता देखकर बहुत फ्लो में वो बात बोल गया था, जबकि मेरी बात सुनकर क्यारा चौंक उठी। उसने बेहद हैरानी से मेरी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब छाया यही है। फिर मुझे मजबूरी में उसे सच्चाई बतानी पड़ी। इसी घर में। नहीं। क्यारा डर गई। प्रेम, छाया बोली, इसे मेरे पास लेकर आओ। मैं अब क्यारा की तरफ बढ़ा। छाया यही है? क्यारा डरे डरे अंदाज में बोली, मैं कुछ समझी नहीं। वो देखो, वो सामने बैठी है और तुम्हें इस तरह रोता देखकर वो भी दुखी हो गई है। सामने बैठी है? उसने घबरा कर इधर उधर देखा। कहाँ? वो सामने सोफे पर। मैंने उस सोफे की तरफ उंगली उठाई जहां सचमुच छाया दुखी मुद्रा में बैठी थी। क्यारा की निगाह भी उस सोफे की तरफ उठी। क्यारा जल्दी से बोली, मुझे तो वहां कोई नजर नहीं आ रहा। तुम्हें छाया नजर नहीं आएगी, मैंने कहा। वो सिर्फ मुझे और अंश को नजर आती है, हमें दिखाई देती है, हमसे बात करती है। सच तो ये है, मैं छाया के साथ आज इस घर में नॉर्मल लाइफ बसर कर रहा हूँ। वो मरने के बाद भी हमें छोड़कर नहीं गई है। मेरी बात सुनकर क्यारा डर गई। परिमल, क्यारा जल्दी से मेरे नजदीक आई। तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगता है तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। छाया की मौत का तुम्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। मुझे कोई सदमा नहीं है, मैं पूरी दृढ़ता से बोला। तुम छाया को नहीं देख पा रही हो। वो देखो, छाया तुम्हें अपने पास बुला रही है। वो शायद तुमसे कुछ कहना चाहती है। तुम सोफे के पास आओ। मैंने क्यारा का हाथ पकड़कर उसे सोफे की तरफ खींचा। नहीं! क्यारा चीख उठी, नहीं, मुझे छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। क्यारा कुछ ज्यादा डर गई। उसने जबरदस्ती मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और फिर जोर जोर से चीखते हुए वहां से भाग खड़ी हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे खींचकर भूत प्रेत की दुनिया में लेकर जा रहा था। बंगले के बाहर ही उसकी कार खड़ी थी।
जिसे वो खुद ड्राइव करते हुए वहां लेकर आए थे। वो लंदन के ही होटल थॉमसन की कार थी। वो भागते हुए अपनी कार के पास पहुंची, आनन फानन कार में सवार हुई और फिर हाई स्पीड से कार दौड़ाती हुई वहां से निकल गई। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, हद से ज्यादा। उसने छाया को देखा नहीं था, लेकिन उसकी कल्पना से ही वो डर गई थी। फिर एक घटना और घटी, बेहद खौफनाक घटना। मुश्किल से आधे घंटे बाद ही क्यारा का फोन एक बार फिर मेरे फोन पर आया। परिमल, क्यारा की आवाज घुटी घुटी थी। प्लीज हेल्प मी, मेरा कार एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? जैसे कोई बम मेरे आसपास फटा। कहाँ हो तुम अभी? हिल्टन ब्रिज के पास। मेरी कार नीचे खाई में गिरने वाली है। प्लीज फास्ट फास्ट परिमल। उसने अपने अंतिम शब्द चीखते हुए कहे थे। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी। अजीब सी बेचैनी उसके शब्दों में घुली थी। मैं फोन पर हेलो हेलो चिल्लाता रह गया, लेकिन फिर मुझे उसके कोई शब्द ना सुनाई पड़े। मैंने फोन बंद किया और फिर आनन फानन में अपनी कार की तरफ लपका। मेरी कार अब हिल्टन ब्रिज की तरफ बंदूक से छूटी गोली की तरह भागी जा रही थी। जल्द ही मैं हिल्टन ब्रिज के पास पहुंच गया। कार के पहिए चीखते हुए वहां रुके। क्यारा की कार का उस समय वहां दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। मैंने कार से उतरकर ब्रिज से नीचे झांका। अगले ही पल मैं सन्न रह गया। क्यारा की कार ब्रिज से सैकड़ों फुट नीचे गहरी खाई में गिरी हुई थी और उसके सब अंजर पंजर इधर उधर बिखर गए थे। वहीं ब्रिज से लगी हुई कुछ पथरीली सीढ़ियां भी थी जो नीचे गहरी खाई तक उतरती चली गई थी। मैं एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाए बिना तेजी से उस पथरीली सीढ़ियों से नीचे गहरी खाई में उतरता चला गया। जल्द ही मैं कार के पास था। मैंने ड्राइविंग डोर से अंदर झांक कर देखा तो मैं सन्न रह गया। क्यारा स्टीयरिंग व्हील पर आगे की ओर लुढ़की हुई थी। उसकी नाक से खून बह रहा था। उसकी सांसें बंद थी। मैंने उसकी नब्ज टटोली तो वो भी बंद थी। हे भगवान, क्यारा मर चुकी थी। वो मेरे लिए एक स्तब्ध कर देने वाली घटना थी। अभी थोड़ी देर पहले जो लड़की छाया की मौत पर दुख का इजहार करने मेरे पास आई थी, अब वो खुद मर चुकी थी। मैंने जल्दी से फोन निकाला और पुलिस का नंबर डायल करना शुरू किया। तभी हवा का एक प्रचंड झोंका मेरे शरीर से आकर टकराया तथा एक आवाज मेरे कानों में सरसराई। क्या कर रहे हो प्रेम? रुको रुको, पुलिस को फोन मत करो। मैं स्तब्ध रह गया। वो छाया की आवाज थी। उसकी आवाज में अजीब सी व्यग्रता घुली थी। पुलिस को फोन न करूं? मैं चौंका। लेकिन क्यों? मरने के बाद भी क्यारा का शरीर एकदम ठीक है। वो बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है और मुझे ऐसा ही एक शरीर तो चाहिए। अगर मेरी आत्मा क्यारा के शरीर में आ गई तो मुझे नए शरीर के साथ साथ नया जीवन भी मिल जाएगा। फिर मेरा हर सपना पूरा होगा। मैं तुम्हें स्पर्श कर पाऊंगी, अपने बेटे अंश को अपनी छाती से दूध पिलाकर संपूर्ण ममत्व का एहसास कर पाऊंगी। छाया की बातें सुनकर मैं भी रोमांचित हो उठा। क्या ऐसा संभव है? मेरी आवाज में बेपनाह हैरानी थी। तुम जिंदा हो सकती हो? बिल्कुल संभव है। छाया की आवाज फिर मेरे कान के पास सरसराई। इसके लिए मैं जैसा कहती हूँ बस वैसा वैसा करते जाओ। फिलहाल क्या करूं मैं? सबसे पहले फौरन क्यारा की डेड बॉडी को कार में डालकर घर ले जाओ और किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि क्यारा मर चुकी है। ठीक है। उसके बाद मैंने छाया से कोई सवाल न किया। मैंने आनन फानन क्यारा की डेड बॉडी को कार की ड्राइविंग सीट के पीछे से बाहर निकाला। ये सचमुच ईश्वरीय चमत्कार था कि इतने खौफनाक एक्सीडेंट के बावजूद क्यारा का शरीर बिल्कुल सुरक्षित था। फिर मैं उसके निर्जीव शरीर को अपनी बाहों में उठाए उठाए पथरीली सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा और उसके शरीर को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। इस समय क्यारा का चेहरा बेहद खौफनाक नजर आ रहा था। वो बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, कफन के लट्ठे की तरह सफेद। उसकी शक्ल देखकर खुद मेरी रूह भी कांप कांप जा रही थी। कैसी ईश्वरीय लीला थी। क्यारा ने थोड़ी देर पहले खुद नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उसकी भी मौत हो जाएगी। वो खुद एक लाश में बदल जाएगी। मरते वक्त शायद वो बहुत डरी हुई थी।
खौफ के वो निशान अब हमेशा हमेशा के लिए उसके चेहरे पर चस्पा हो चुके थे। मौत भी क्या खौफनाक एहसास है, किसी को नहीं छोड़ती, किसी को भी नहीं। उस खूबसूरत प्यारी सी लड़की को भी नहीं छोड़ा था। आखिर उसने अभी दुनिया में देखा ही क्या था? मेरे मन में उस समय क्यारा को लेकर तरह तरह के विचार चल रहे थे। थोड़ी देर पहले तक जिस खूबसूरत लड़की का हर पुरुष संसर्ग चाहता होगा, अब उसे छूने में भी मुझे डर लग रहा था। मैं उसके निष्प्राण शरीर को एक नजर देखता तो मेरी रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन दौड़ जाती। एक काम नीचे से ऊपर आने से पहले मैंने और किया था। कार के आसपास काफी सारी टूटी हुई झाड़ियां पड़ी थी। मैंने वो झाड़ियां उठाकर कार के ऊपर डाल दी। इससे कार काफी हद तक पूरी तरह ढक गई। अब एकाएक अगर कोई ऊपर से नीचे देखता भी तो ये पता लगाना मुश्किल था कि वहां कोई एक्सीडेंट हुआ है। कुल मिलाकर मैं जितनी सावधानी बरत सकता था मैंने बरती। कार से बंगले पर वापस लौटते समय ही मैंने वृंदा को भी फोन कर दिया कि वो आज बंगले पर ना आए, क्योंकि मैं अंश के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ। यानी सब कुछ मैं पूरी होशियारी से कर रहा था। हालांकि ये बात अभी भी मेरे लिए एक बड़ी पहेली थी कि छाया क्यारा के शरीर में कैसे आएगी। क्या ऐसा संभव है? लेकिन जब से छाया की आत्मा आई थी तब से मैंने चमत्कारों पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। अब मैं पहले वाला परिमल घोष बिल्कुल नहीं रहा था। क्यारा के मुर्दा शरीर को मैंने आउट हाउस में लाकर रख दिया। आउट हाउस का माहौल उस समय भी बहुत रहस्यमय था। हल्का सुरमई धुंधल का वहां चारों तरफ फैला था। एक डेड बॉडी के आने से आउट हाउस का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो गया। फिर छाया भी वहां पर पहले से मौजूद थी। प्रेम, मेरे आउट हाउस में पहुंचते ही वो पहले जैसी बेचैनी के साथ बोली, अब तंत्र साधना के द्वारा तुम्हें जल्द से जल्द मेरी आत्मा को इसके शरीर में प्रविष्ट कराना होगा। ये काम थोड़ा जटिल है लेकिन नामुमकिन नहीं। इससे पहले कि इसका मुर्दा शरीर बहुत ज्यादा अकड़ जाए, ये काम हो जाना चाहिए। फिर छाया ने खुद मुझे पूरी विधि समझाई और एक किताब में लिखे हुए मंत्र दिखाए। तुरंत मैं अपने काम में जुट गया। सबसे पहले मैंने क्यारा के शरीर को आउट हाउस के फर्श के बिल्कुल बीचों बीच रखा और फिर उसके शरीर के चारों तरफ एक अग्नि रेखा बना डाली जिसमें आग धूं धूं करके जल उठी। सब कुछ बेहद डरावना लग रहा था, बेहद खौफनाक। आग बढ़ती जा रही थी। मुझे अब ये डर सताने लगा कि कहीं वो आग बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए और उस पूरे आउट हाउस को अपने घेरे में न ले ले। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हवन कुंड के बीच में क्यारा का शरीर रखा हो। फिर मैंने मंत्रोच्चारण करते हुए सिंदूर, चावल और लौंग जैसी वस्तुएं क्यारा के शरीर पर फेंकनी शुरू की। कोई 1 घंटे तक वो सिलसिला चलता रहा और 1 घंटे बाद वो चमत्कार हो ही गया जिसकी कम से कम मेरे जैसा आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्यारा के शरीर में छाया की आत्मा आ गई थी। एकाएक तेज हवा का झोंका वहां चला था। आग और प्रचंड रूप से धधक उठी। वो यूं भड़की जैसे अभी सब कुछ तहस नहस कर देगी और फिर वो प्रचंड अग्नि एकदम से भग-भगा कर बुझ गई। उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम न था। सबसे पहले क्यारा के हाथों की उंगलियां हल्के से कपकपाई थी और फिर उसके होठों में कपकपाहट हुई तथा फिर उस अग्नि रेखा के बीच लेटा क्यारा का शरीर एकदम उठकर बैठ गया। क्यारा के जिंदा होते ही न सिर्फ अग्नि रेखा अपने आप बुझ गई बल्कि वातावरण पहले की तरह एकदम शांत हो गया, एकदम मौन। प्रेम, क्यारा जिंदा होते ही मुझसे लिपट गई। ओ प्रेम, मैं जिंदा हो गई, मुझे नया जीवन मिल गया। मैंने अपने पति और अपने बच्चे के प्यार को हासिल करने के लिए मृत्यु पर विजय पा ली। उसने एक साथ मेरे गाल पर कई चुंबन अंकित कर डाले। उसका प्यार उमड़ रहा था। मैं भी रोमांचित हो उठा और मैंने कसकर उसे अपने बाहुपोश में समेट लिया। वो सचमुच हैरान कर देने वाले पल थे। वो शरीर जरूर क्यारा का था लेकिन उसके मुंह से जो आवाज निकल रही थी वो छाया की थी। हाँ, वो छाया की ही आवाज थी, मेरी छाया की आवाज, वही भावनाओं से भरी हुई। मृत्यु पर विजय। हाँ, वो अपने प्यार को हासिल करने के लिए सचमुच मृत्यु पर विजय थी। ऐसा शायद सृष्टि में पहले कभी नहीं हुआ था जब कोई प्यार को हासिल करने के लिए यूं जीवित हो उठे शरीर के साथ। कहानी में अभी भी कई ट्विस्ट टर्न शेष थे।